Greetings, dear children. I hope you all are fit and fine at your homes. So, children, today you got your English work, that is, you have to complete exercise of chapter number 2, that is, useless things, from your Prime English book. So, let's start with the exercise, children. Let's move on to page number 136. So, children, this is page number 136. Let's start with the exercise now. So children, on this page we have been given some synonyms as well as some antonyms, and we have already done this topic. So let's revise it once again. So children, as you can see that these two pictures are given to us, and with one picture weep is written and with other picture cry is written. So एक पिक्चर में weep लिखा हुआ है और दूसरी पिक्चर में cry लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों आप पिक्चर में देख सकते होगे कि बच्चा जो है, ये बॉय जो है, वो दोनों ही पिक्चर में टीयर्स के साथ है. इस पिक्चर में भी रो रहा है और इस पिक्चर में भी रो रहा है. सो बच्चों, दीज टू वर्ड्स आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि इन दोनों का मतलब ही सेम होता है, आंसू बहाना या फिर रोना. और ये दोनों वर्ड्स जो हैं इनका सेम मीनिंग है, इसलिए हम इनको सिनोनिम्स बोलते हैं. सो चिल्ड्रन, लेट्स रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ सिनोनिम्स नाउ. सो चिल्ड्रन, सिनोनिम्स आर द वर्ड्स whose meaning is almost same or similar to each other. Synonyms वो words होते हैं बच्चों जिनका meaning एक दूसरे से almost same होता है. So let's see few examples of these words. Weep, cry. Weep मतलब भी रोना होता है children, and cry मतलब भी रोना होता है. So these two words are synonyms of each other. Big, huge. बिग और ह्यूज दोनों का मतलब ही बड़ा होता है बच्चों. सो दीज टू आर ऑल्सो सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर. स्मॉल, टाइनी मतलब छोटा. सिक, इल मतलब बीमार. अवॉर्ड, प्राइज मतलब इनाम देना या पुरस्कार देना. स्केयर्ड, फ्राइटेंड यानी कि डरा हुआ होना, भयभीत होना, किसी चीज़ से डर जाना. हैप्पी, जॉयफुल यानी कि खुश होना. पुल, टग यानी कि खींचना. लीप, जंप इट मीन्स कूदना या छलांग लगाना. स्टोन्स एंड पेबल्स, इन दोनों का ही मतलब होता है बच्चों छोटे छोटे पत्थर. सो बच्चों, आपने इन एग्जाम्पल्स को देखा कि इस वर्ड का मीनिंग और इस वर्ड का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है. सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट चिल्ड्रन. सो दीज आर एंटोनिम्स गिवन टू अस, एंड एंटोनिम्स जैसे कि हम कर चुके हैं बच्चों. The words with opposite meanings are called antonyms. So वो words जिनके मीनिंग ऑपोजिट होते हैं, मतलब उनके अर्थ जो हैं उल्टे होते हैं, उन वर्ड्स को बच्चों हम एंटोनिम्स बोलते हैं. चलिए इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. बिग, स्मॉल. अब आप जब इनके मीनिंग्स देखेंगे बच्चों, वो आपको ऑपोजिट मिलेंगे, मतलब उल्टे मिलेंगे. जैसे कि बिग का मतलब होता है बड़ा और स्मॉल का मतलब होता है छोटा. तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है. अप, डाउन, ऊपर, डाउन मीन्स नीचे. सो ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के. सो दीज आर एंटोनिम्स. ईजी मतलब आसान, डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल. डर्टी मीन्स गंदा, क्लीन मीन्स साफ सुथरा. हाई मीन्स ऊंचा, लो मीन्स नीचे. राइट मीन्स सही, रॉन्ग मीन्स गलत. फास्ट का मतलब होता है चिल्ड्रन बहुत तेज़, स्लो का मतलब होता है धीरे. ओल्ड का मतलब होता है पुराना, न्यू का मतलब होता है नया. ओल्ड का मतलब एक और होता है बच्चों, ओल्ड मतलब बूढ़ा, और उसका ऑपोजिट होता है यंग यानी कि जवान. अवेक मीन्स जागना, स्लीप मीन्स सोना. हॉट मीन्स गरम, कोल्ड मीन्स ठंडा. So children, these are the words that we have learned today. So let's move on to the next part of this exercise. So children, now we are doing page number 137. Let's see the first question on this page. Question number 1, that is, use the picture clues to write the antonyms of the given words. सो चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन में हमें कुछ पिक्चर हिंट दी गई हैं. तो पिक्चर से हमें हिंट मिलेगी और हमें एक एंटोनिम, एक वर्ड दिया गया है और उसका एंटोनिम जो है हमें लिखना है. सो चिल्ड्रन, दिस वर्ड इज़ गिवन टू अस. फर्स्ट वर्ड, दैट इज़ हॉट.
और हमें पिक्चर से भी दिखाई दे रहा है कि फ्लेम्स दिए गए हैं, तो ये बहुत गर्म होंगे। एंड पिक्चर में हमें एक बॉय दिखाया गया है जिसने स्वेटर कैप सब कुछ डाला हुआ है। सो इसका एंटोनिम होगा चिल्ड्रन कोल्ड। हॉट का एंटोनिम होगा चिल्ड्रन कोल्ड। न्यू बुक है यहाँ पर, मीन्स नई बुक है, तो इसका ऑपोजिट वर्ड जो होगा बच्चों वो होगा ओल्ड। सो ओल्ड, OLD, ओल्ड। दिस इज अवेक मीन्स जागना। एंड पिक्चर में जो है वो बच्चा सो रहा है, तो इसका ऑपोजिट जो होगा बच्चों वो होगा एस्लीप, ASLEEP, एस्लीप मीन्स सोना। यंग मीन्स जवान। सो यू कैन सी चिल्ड्रन दिस इज़ अ गर्ल और इसकी एज बहुत कम है, और उसका ऑपोजिट क्या होगा ओल्ड मीन्स बूढ़ा। सो OLD, ओल्ड। सो रैबिट इज गिवन एंड यू नो चिल्ड्रन कि रैबिट जो है वो बहुत तेज़ भागता है। सो फास्ट, एंड व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ फास्ट? स्लो। जो टॉर्टोइस है वो बहुत स्लो चलता है। सो फास्ट मीन्स तेज एंड स्लो मीन्स धीरे। सो पिक्चर ऑफ अ बॉल इज गिवन टू यू, और ये साइज में बहुत बिग है। एंड इस पिक्चर में आपका जो बॉल है बच्चों वो बहुत स्मॉल है। सो बिग का जो एंटोनिम होगा वो होगा स्मॉल। So children, these were few antonyms that we discussed. Now let's move on to the next question, that is question number 2. Use the picture clues to write the synonyms of the given words. अब हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और एक वर्ड दिया गया है। पिक्चर की हेल्प से हमें इन वर्ड्स के सिनोनिम्स लिखने हैं बच्चों। सो एज यू कैन सी दिस फर्स्ट पिक्चर चिल्ड्रन कि इसमें जो बॉय है वो जंप लगा रहा है। सो लीप, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ लीप? दैट इज़ जंप, और इन दोनों का ही मतलब होता है बच्चों कूदना या फिर छलांग लगाना। कमिंग टू द बी पार्ट, यू कैन सी दैट बॉय इज़ वेरी हैप्पी, बहुत खुश है बच्चा। एंड व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर हैप्पी? जॉयफुल, JOYFUL, जॉयफुल, इसका मतलब खुश होना। नेक्स्ट पार्ट चिल्ड्रन, सी पार्ट, एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द बॉय कि ये बॉय जो है वो बहुत डरा हुआ है। सो व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर स्केयर्ड? इट्स अफ्रेड। इन दोनों का ही मतलब होता है डर जाना या भयभीत हो जाना। डी पार्ट, आप देख सकते हो बच्चों कि ये जो बॉय है वो डॉक्टर के पास आया है ट्रीटमेंट के लिए। सो व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर इल? इट्स सिक। नेक्स्ट पार्ट ई, द बॉय गॉट अ ट्रॉफी। सो व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर अवार्ड? इट्स प्राइज, मीन्स इनाम देना, पुरस्कार देना। एंड लास्ट पार्ट, दैट इज़ दीज चिल्ड्रन आर पुलिंग द रोप, ये बच्चे जो हैं वो रस्सी को खींच रहे हैं। सो व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर पुल? इट्स टग। So children, now let's move to phonics junction. In this, few words are given to us, that is sound words of double E, EA, IE, E or EY. Now few words are given with these words. Sound words are given. For example, double E sound is queen, tree, sea, bee, free, and EA sound is reach, beach, leaf, creature. IE sound is field, chief, mischief, belief. एंड इस तरीके से है बच्चों जो आपको ये वर्ड्स जो हैं आपने रीड करने हैं। सो यू हैव टू रीड दीज वर्ड्स बाय योर सेल्फ। Now moving on to the next question, that is complete the words with double E, EA, IE और EY. So बच्चों आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और आपने इन वर्ड्स को जो है इनको यूज़ करके फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वर्ड इज, as you can see it in the picture that a lot of money is kept there. So MONEY is money. So using this EY, money. Then this is a donkey. EY again, DONKEY, donkey. PEAP, so this is PEA sound. Now this is a valley, VALLEY, valley. Next picture is children of beach, so BEACH, beach. Next is a picture of a field, so FIELD, field. Now this is a picture of a queen, so spelling of queen is QUEEN, queen. And the last picture is the picture of a leaf, so LEAF, leaf. So with this children we complete our today's exercise. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day.